जब पांचों पांडव चले गए तो द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे उन्होंने विचार किया कि हमारे पिताश्री तो यहाँ से चले गए हैं, तो क्यों ना पिताश्री के शिविर में हम लोग सो जाएं। द्रौपदी के 5 पुत्र उस शिविर में सो गए, और जब वे 5 पुत्र शिविर में सो गए तब तो रात्रि का समय अश्वत्थामा आया, और अश्वत्थामा ने आकर के बड़ा ही निंदनीय कृत्य किया, बड़ा ही निंदनीय। सोते हुए उन द्रौपदी कुमारों का शीश, उनका सिर अपनी तलवार से निर्ममता के साथ में काट लिए उसने, और काट करके 5 सिरों को लेकर के दुर्योधन के पास में गया। दुर्योधन से जाकर के कहा कि मैंने 5 पांडवों को मार दिया। दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ। दुर्योधन ने कहा जिन्हें पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, ऐसे ऐसे महापुरुष जिनका बाल भी बांका ना कर सके, अकेले अश्वत्थामा ने जाकर 5 को मार दिया। उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसे एक प्रसन्नता हुई। जैसे ही अश्वत्थामा और पास में आया तो जैसे ही देखा, ध्यान दिया, तो ध्यान देकर के क्या देखता है कि ये पांडव नहीं है, ये तो पांडवों के पुत्र हैं, उन पांडवों के पुत्रों के सिर हैं। और जब दुर्योधन ने ऐसा देखा तो दुर्योधन को भी बड़ा कष्ट हुआ। दुर्योधन ने कहा कि हे अश्वत्थामा, तुमने तो मेरा वंश ही नष्ट कर दिया, तुमने मेरा कुल समाप्त कर दिया। अरे इन बालकों से मेरा कोई द्वेष नहीं था, इनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, तुमने बहुत गलत किया। और उसी समय दुर्योधन का भी प्राणांत हो गया। इधर जैसे ये बात राजमहल में फैली कि 5 पुत्र मारे गए, वो भी सोते हुए, सब सन्न हो गए, सब दुखी हो गए। लेकिन जब यही बात द्रौपदी को चली, द्रौपदी ने इतना रुदन किया, इतना रुदन किया। देखिए, माँ का हृदय तो वैसे ही बहुत कोमल होता है, बहुत कोमल होता है। पुत्र पर कोई थोड़ा सा भी कष्ट आ जाए तो पुत्र से ज्यादा दुखी माता हो जाती है। और जहां 5 पुत्रों को सोते हुए मार दिया गया हो, आज द्रौपदी बड़ा रुदन कर रही है, बहुत रो रही है। और रोते हुए आज जैसे उनकी इस स्थिति को अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने वही प्रतिज्ञा ले ली कि अगर प्रातः काल होते होते मैंने अश्वत्थामा को मृत्यु दंड नहीं दिया तो मैं स्वयं अपने आप को समाप्त कर दूंगा। और भगवान श्री कृष्ण को आदेश दिया कि आप रथ पर बैठ गए केशव। अर्जुन रथ पर विराजमान होकर के अश्वत्थामा के पीछे भागने लगे। रथ को लेकर के अश्वत्थामा भागता जा रहा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से भाग करके कोई कहां जाए। भगवान का रथ पहुंचा अश्वत्थामा के पास में। अश्वत्थामा ने देखा कि अब बचने का कोई उपाय नहीं है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अर्जुन ने बोला भगवान रक्षा करो, अब क्या करें। भगवान ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान कर दो। दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र का संधान हो गया। वहां पर श्री वेदव्यास जी महाराज प्रकट हुए, उन्होंने दोनों ब्रह्मास्त्रों का निराकरण किया और श्री अर्जुन जी महाराज अश्वत्थामा को पशुम रस नया था, जैसे कोई पशु को बांध करके खींच करके ले जाता है, ऐसे ही अश्वत्थामा को बांध करके आज अर्जुन लेकर के जा रहा है। और अर्जुन जब लेकर के पहुंचा है राजमहल में, तो देखिए आप अद्भुत स्थिति है द्रौपदी की। माताओं के लिए आदर्श है द्रौपदी। द्रौपदी ने जैसे ही देखा कि इन्हें इस प्रकार से बांध करके लाया जा रहा है, द्रौपदी ने बड़ी सुंदर बात कही। द्रौपदी कहती है उवाच चासहन्त्यस्य वंदना नयनं सती मुच्यता मुच्यता मेष
ब्राह्मणो नितराम गुरु। इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो हे अर्जुन, इन्हें छोड़ दो। जिसके 5 पुत्र जिस व्यक्ति ने मारे, आप देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण की अद्भुत क्षमा है, अद्भुत क्षमा। भारतीय स्त्री का हृदय देखिए आप, वे कहती है कि हमारी जो गुरु माता है कृपी, उनके तो केवल एक ही पुत्र है, यह अश्वत्थामा। मेरे 5 पुत्र थे, मेरे 5 पुत्र जब उनका प्राणांत हुआ तो मुझे इतना दुख हुआ, उनका तो एक ही पुत्र है, अगर वह एक पुत्र भी चला जाएगा तो उनको कितना दुख हुआ। आज द्रौपदी ये कहती है छोड़ दो इनको। अरे इनके पिताश्री की कृपा से आपने सारी विद्याएं सीखी, छोड़ दो इन्हें। युधिष्ठिर कहते हैं कि छोड़ दो इन्हें, मत मारो, प्राण दंड मत दो, ये हमारे पूज्य हैं, ये हमारे गुरु हैं। भीम कहता है कि अगर तुमने सबने छोड़ दिया तो हम नहीं छोड़ेंगे। भीम कह रहा है कि अगर द्रौपदी ने छोड़ दिया, अर्जुन ने छोड़ दिया, एक बार बड़े भैया युधिष्ठिर ने भी छोड़ दिया तो हम नहीं छोड़ेंगे। अब तो बड़ी स्थिति बन गई। अर्जुन कहता है मैंने भी प्रण लिया है कि अगर जब तक मैं इसे प्राण दंड नहीं दूंगा, अगर इसे प्राण दंड मैं नहीं दे पाया तो मैं स्वयं समाप्त हो जाऊंगा। अब तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की तरफ दृष्टि की कि हे प्रभु अब तो आप ही बताइए क्या करना चाहिए। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वदारहणा। मैं तो शास्त्रों की बात कहता हूं हे अर्जुन, हे युधिष्ठिर, जो हमारे गुरुवत पूजनीय हैं उनका कभी भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। आतताई कोई भी क्यों ना हो, उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। उसे तो मार दो, कोई पाप नहीं लगेगा। अब तो बड़ी विकट स्थिति खड़ी हो गई, क्या करें। आतताई कहते हैं जो सोते हुए पर हमला करे, जो बिना बात के किसी के घर में आग लगा दे, जो असहाय पीड़ित निर्धन व्यक्ति को सताए, ये आतताई कहे जाते हैं। आतताई भगवान कहते हैं आतताई कोई भी क्यों ना हो उसे मार दो, और जो पूज्य है, जो गुरुवत है, उसका वध मत करो। अब क्या करें अर्जुन ने तो श्रीमद् भगवद गीता सुनी है, अर्जुन समझ गए क्या करना चाहिए। देखिए जो हमारे सम्माननीय होते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं, हमारे माता पिता हैं, तो उनको मारना ही, उनको मारना नहीं है। पुत्र उन्हें गाली दे दे, पुत्र उन पर हाथ उठा दे, तो यह भी पुत्र के द्वारा उनकी मृत्यु है, यह भी उनकी मृत्यु के तुल्य है। आज अर्जुन ने क्या किया, अश्वत्थामा का सिर मोड़ दिया, मूंछ मुड़ा दी, मूंछ मुड़ा दी और मूंछ मुड़ा करके वहां से भगा दिया। बड़े जनों का अपमान भी उनकी मृत्यु होती है।